गाजरों पे दूध डाल के और बगैर कद्दूकश किए आज हम मिनटों में सर्दियों की स्पेशल सौगात तैयार करेंगे। तो इसके लिए 3 kg मैंने गाजरें ली हैं। इनको सबसे पहले छील लेंगे और इसका रूट्स वाला पार्ट अलहदा कर लेंगे। उसके बाद गाजरों की इस तरह से पीसीस कर लेंगे और इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। वैसे तो पहले भी मैंने वॉश किए, अब दोबारा से मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरह से कटिंग के बाद भी। और इनको ड्राई करने के बाद हमने कढ़ाई में निकाल लेना है। अब मैंने इसमें 1 लीटर दूध ऐड किया है और इसको मीडियम फ्लेम पे ना हमने पकने के लिए रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि गाजरें जो है ना वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। और अभी मैं आपको चेक भी करवाती हूँ, ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी ना, हमने इनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ये मैशर के साथ अच्छी तरह से, जब तक मैं मैश कर रही हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी जल्दी लाइक कर दिया करें। इस वीडियो पे काफ़ी मेहनत हुई है, आप लोगों ने लाजमी इसको शेयर भी। मैश करके ना मैंने 1 लीटर और दूध इसमें शामिल कर दिया था और 4 से 5 इलायचियाँ डाल के ना अब हमने मज़ीद इसको पका लेना है अच्छी तरह से। और जब दूध यहाँ पे ड्राई होने पे आएगा ना, तो फिर हम इसके अंदर मलाई डालेंगे। मैंने होममेड मलाई का इस्तेमाल किया है, आप बाज़ार वाली क्रीम या फिर आप इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं। ये तकरीबन 1.5 कप मलाई का होगा, जो गाढ़े वाली मैंने इसमें शामिल कर दी। और अब हमने ना मलाई के साथ इसको पका लेना है 15-20 मिनट के लिए। फिर मैंने 1 कप इसमें चीनी का ऐड किया और उसको अच्छी तरह से मिक्स किया और भूनना शुरू कर दिया। भुनाई के दौरान मैंने आधा कप देसी घी का इस्तेमाल किया है, देसी घी के साथ ही ये अच्छा बनता है। फिर इसको मिक्स करेंगे। बुनाई बुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद 1 कप मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है, या मिल्क पाउडर ऐड कर लें या खोया ऐड कर लें, एक ही बात है। मिल्क पाउडर से भी खोए वाला ही टेस्ट आता है। फिर दोबारा से मैंने आधा कप और घी डाला, मुझे कम लग रहा था देसी घी। और फिर एंड पे मैंने इसके ऊपर ना खोया डाला बाज़ार वाला। ये सिर्फ मैंने गार्निशिंग के लिए मंगवाया था, थोड़ा सा मैंने ऐड भी कर दिया। लेकिन अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं तो फिर भी आपका गाजर का हलवा बहुत परफेक्ट बनेगा। ये देखिए घी यहाँ पे सेपरेट होना शुरू हो गया था, इतना मैंने भुना था इसको। फिर इसमें मैंने थोड़े से नट्स ऐड किए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के नट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसको इतना भूनना है कि घी सेपरेट हो जाए, ये देखें, और ये रेड कलर में आ जाए। और भुनाई बहुत अच्छे से करनी है आपने, 25 से 30 मिनट के लिए। और ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बगैर कद्दूकश किए हमारा गाजर का हलवा रेडी हुआ है। ये इतना टेस्टी बना था, सबको ही पसंद आया था। और इस वीडियो पे मैंने बहुत मेहनत की, प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।